धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। खबर उत्तर प्रदेश के भोजनपत से है, जहां पुलिस लाइन के प्रांगण में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया है। वहीं नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मुख्य अतिथि रहे। मुख्य अतिथि ए.के. शर्मा ने ली परेड की सलामी। वहीं क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस की मऊ जिले में रौनक दिखी है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस के जवानों को नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा सम्मानित किया गया है। वहीं स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति का कार्यक्रम भी किया है। पांडे जी माननीय सभी से मैं निवेदन करूंगा कि खड़े होकर उन जवानों के लिए तालियां जरूर बजाएं। मिश्रा जी और सभी लोग इनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी परेड में प्रथम स्थान प्राप्त कर पुरस्कृत होने वाली टोली, प्रथम स्थान टोली नंबर 1 कमांडर, द्वितीय परेड कमांडर प्रसार निरीक्षक आदरणीय रमाकांत पांडे जी और तृतीय परेड कमांडर श्री सरफराज खान, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस लाइन। बहुत खूबसूरत तस्वीर है ये। आदरणीय दरोगा सिंह जी, अजय सिंह जी, सिविल कोर्ट, तहसील, सभी अधिवक्ताओं का मैं सम्मान करता हूँ। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी अपने माननीय विधायकों का, अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों का और सभी का, मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का और अपने डिस्ट्रिक्ट जज सुनील कुमार जी की पूरे परिवार का, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज का पूरे परिवार का मैं स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। आजादी की लड़ाई प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो 1857 में हमारी शुरू हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ, उनके दमन के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ, जो हमारे झांसी की रानी से लेकर के तमाम आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों ने और तमाम हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे सेनानियों ने, तमाम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। तो 1857 के बाद जब तक हमको आज़ादी मिल नहीं गई 1947 में, तब तक का जो 80-90 साल का जो समय काल रहा, वो देश को राजनीतिक आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई का समय रहा। उस लड़ाई में हम बहुत हद तक सफल रहे। अंततोगत्वा पूज्य गांधी जी के नेतृत्व में देश जो है स्वतंत्र हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धिमानी के चलते हमको एक संविधान मिला जो आज भी बहुत ही हमें बल देता है। उसी प्रकार मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आज़ाद होने के बाद का ये जो कालखंड चल रहा है, और यह भी लगभग आप यूँ मान लीजिए कि 75-80 साल अब हमको उसके भी होने जा रहे हैं, तो अब हमें आर्थिक आज़ादी की तरफ हमारा देश का अभियान है, देश की कूच है। और इस आर्थिक आज़ादी में मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में
देश को जो आर्थिक समृद्धि, हर व्यक्ति को जो आर्थिक ताकत दी गई है, राजनीतिक ताकत के साथ साथ, संवैधानिक ताकत के साथ साथ जो आर्थिक ताकत दी जा रही है और दी गई है, वो जो है मुझे लगता है कि आज़ादी में जिन लोगों ने भी अपने प्राणों की आहुति दिया था, वो उनको बहुत संतोष देने वाला काम हुआ है, बहुत ही उनको संतुष्ट करने वाला काम हुआ है। उनके सपनों का भारत बनाने का काम पिछले 10 सालों में, और उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो पिछले 8 सालों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। राजनीतिक आज़ादी मिलने की 80 साल की लड़ाई और आज़ादी मिलने के बाद की ये 75-80 साल की लड़ाई हम लोगों के लिए, जो इस कालखंड में हम सभी जो इस देश को देख रहे हैं, इस जीवन को जी रहे हैं, हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है, जिसमें हम सबका, मैं आह्वान करता हूं कि हम सबका योगदान होना चाहिए अपने देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में, अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में, अपने देश को, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में, एक विकसित देश बनाने में। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि भाई उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है अगर हमारे देश की बहुतायत जनसंख्या जो है उसको दो टाइम खाना नहीं मिलता हो, उसको सर ढकने के लिए छत नहीं हो, मकान नहीं हो उसके पास बिजली ना हो, पानी ना हो, सड़क ना हो, शाम को अगर खाना बन गया तो सुबह कैसे बनेगा इस बात की उसको चिंता रहती हो, ऐसी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने 2014 से अपनी यात्रा जो शुरुआत किया है, उसमें 80 करोड़ लोगों को अनाज दे करके उनकी अन्न सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की गई है। करोड़ों लोगों को मकान दे करके उनकी जो आसमान में, खुले आसमान में सोने की उनकी मजबूरी होती थी, ऐसी ठंडी के समय में भी उसको दूर करने का उन्होंने काम किया है। एक एक गांव में बिजली, हर घर नल से पानी देने का जो महासंकल्प। तो इस प्रकार की ये जो पिछला कालखंड चल रहा है 10 साल का, उसमें देश को उन ऐतिहासिक समस्याओं से छुड़ाने का एक बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ी लड़ाई, मैं तो कहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम में जैसी लड़ाई लड़ी गई 80 साल, वैसी ही लड़ाई इस 75वें 80 साल में हम लोग लड़ रहे हैं। उसमें हम सभी का